रोक लो आंसू अवधि वालों सूरतिया बैठे प्रभु राम के गंगा प्रिय दीवे अवक सीना का छोड़े चले प्रधान पुत्र वियोग में मारे जाओगे, पुत्र वियोग में मारे जाओगे। अयोध्या छोड़ के बड़ों की तरफ जा रहे हैं और उनके रोकने के लिए उनके मार्ग पर खड़े हैं। महलों पर चमको सदा 14 वर्षों के लिए अब हम हुए तुमसे जुदा। रोक लो अवधवा हो के हम मजबूर हैं आपके साथ। रोक लो आंसू अवधवा हो के हम मजबूर हैं। कुछ तंबाकू का जुगाड़ करो। हुक्का लाए तो नहीं, जरा थोड़ी हुक्का तो ले आयो भैया रावत। अरे जल्दी लाओ भैया।
बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, नादान हैं। बिल्कुल तनिक तुम पर ही गए। बच्चे अजी सुनते हो जरा, दो चार को तनिक तुम भी खिलाओ। अच्छा, अरे आओ भैया, आप लोग भी खा लो, बहुत भूख लगी है। आप में मिलके खाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। आओ भैया, आप भी खाओ। अरे मानते हो नहीं मानते हो, मानत हो नहीं मानत हो। देखो तो सही, कितना उजाड़ मचा रहे हैं। तनिक देखो तो सही, जरा सुनो तो सही। किसी का देखो तो सही नाक बहत है, किसी का कपड़ा निकल जात है। रामा हो रामा लुटवा में पनिया, अरे लुटवा में पनिया, तुरैया मधनवा हम कब लगे हैं, दिया न लागे हो रामा। भुखिया न लागे, भुखिया न लागे, पियसवान आने लागे, दिया राम दोहरी सावन सूरतिया हमका भगवान दोहरी सावन। लुटवा में पनिया, लुटवा में पनिया, तुरैया मधनवा हमका भगवान दोहरी
मैं धन्य भाग हूँ। हे प्रभु, यह नगर धन धाम आपका ही है। कृपा करके नगर में चलकर विश्राम कीजिए। हे सखा, सो सब ठीक है, पर मुझको पिताजी की कुछ और ही आज्ञा है। मैं किसी ग्राम या नगर में ना रहकर सिर्फ वनों में रह सकता हूँ। अतः आज रात्रि यही विश्राम करेंगे। सीताराम जय श्री राम, सीताराम जय जय राम। जनता जीवित हो जाएगी, जनता जीवित हो जाएगी। वह अपने हाथों से अपने राजा को राजमुकुट पहनाएगी। प्रभु, राजमुकुट पहनाएगी। मंत्री जी, आप बुद्धि और हृदय से हमको चाहते हैं, तो इस चाहत के नाते से अगर नहीं मानते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। अब 14 वर्षों के लिए हे तात, इस राघव को भूल जाओ तुम। पैदे ही बेटी को बन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तू पर वो कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर प्रभु, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ शांत कीजिए। और क्या को रवि की ज्योत कभी रवि से हो सकती, कभी दूर नहीं है। चंद चांदनी अलग अलग, पर हुए कभी पृथक नहीं। यदि सुख मुझे अवध में है, तो पति के संग उसमें दुगना है। हंसनी मान सरोवर मन भूख ना सकती नहीं। और से कहना बेटे मैं माता कैकई से कह देना टीके दिए जलाए वो, हम जो कांटे से निकल चुले, निष्कंठ राज चलाए वो। जाइए अयोध्या को, हम तीनों वन में ही रहेंगे। अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं अवश्य ही अयोध्या जाऊंगा। ले आओ और हमें गंगा पार उतार दो। जो आज्ञा प्रभु। सुनो तुम्हें धरणी के मल्हार, सुनो तुम्हें धरणी के मल्हार, उतारो हमको गंगा। अच्छा प्रभु, पूछते ही हो तो कहता हूँ, संशय अपना भाई भंजन मेरे सम्मुख है, फिर क्या रहने दूँ भाई अपना। सुनाता हूँ मैं यह जादू है,
ब्रह्म के पद पंकज पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में बन गई शीला सुंदर नारी। चरणों की धूली पहुंचते ही जल में चेतना आती है, उस जीवन पूरी के लगते ही ना प्रभाव चरण रस का प्रभु पत्थर और शीला पर है, तो मेरी यह लकड़ी की नाव छूते ही छू मंतर है। हे सखा, आप कोई उपाय करना चाहते हो तो सो उपाय कीजिए। अरे गंगा दिलवा नाव नहीं सती दलित हाथ लगाए थे। मैया चली है मझधार, हे गंगा मैया धीरे भगतन कोई तारन वाले दुश्मन को मारन वाले भगतन कोई बैठे प्रभु राम हे गंगा मैया धीरे चलो मेरी मैया। मैं अपने पति और देवर के साथ सब कुशल लौटू तो आपकी पूजा करूंगी। ओ साथ महीने के आए हैं देखो शक्ति मात हमारी, लक्ष्मण जी साथ महीने के शीश नाग अवतारी, मेरी मैया चारों धाम, मेरी मैया चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे चलो मैया राम मैया मैया। हे केवटराज, आप उपाय के बदले में हम कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ ये मुद्रिका शेष बची है। इसे ले लीजिए। मैं मल्ला गंगाधार हूँ, तुम मल्ला भव सागर के, मैं तुमको पार करूँ प्रभु, तुम भव को पार लगा देना। देना मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलकर सेवा करूँगा और रास्ता देता। तुम लोगों को साथ ले जाना मेरे नियम के विरुद्ध है। अब तुम अपने घर को जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो आज्ञा प्रभु। आगे का रास्ता हम स्वयं जाएंगे। बड़ भागी के वतन देखो प्रभु को पार कराया, बड़ भागी
उन्होंने तो खाली 14 दिन के लिए बोला इनको नदी के पार ले जाके रखे थे, लेकिन मैं अभागा सुमंत राम लक्ष्मण और सीता को नहीं थे। हे प्रभु, अब तो मेरे पैर नहीं चल पाते प्रभु। हे प्रभु, कुछ तो करो प्रभु। अब मैं कह मुखे ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब राजा बेटा सुमन जी, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, कहाँ है मेरी बेटी सीता, कहाँ मेरी हंसों की जोड़ी, कहाँ गई मंत्री, कहाँ गई? नहीं माने। निषाद राज लोगों पर नाम सवाल हुए। मैं देखता रहा खड़े खड़े, नहीं और तीनों नौका पार हुए, नहीं और तीनों गंगा पार हुए। नहीं आप क्या कह रहे हैं? हे महाराज, आप व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रहे हो। ध्यान से काम लो महाराज। इस प्रकार सब विलाप करके सभी का दुख आप दुखा रहे हैं। याद करो श्रवण, श्रवण को याद करो, श्रवण को याद करो। क्या कहा श्रवण, क्या कहा? दशरथ, याद करो वो समय, याद करो वो दिन जब तुमने मुझे बाढ़ मारा था और मेरे माता पिता प्यासे ही पुत्र वियोग में मारे गए थे। आज तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में मारे जाओगे, 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 पुत्र वियोग में मारे जाओगे। इसी प्रकार पुत्र वियोग में मारे जाओगे।
को बुला। सकल घरबार रोता है, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोता है। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में, निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। माता शत्रुघ्न, मेरे तो समझ कुछ नहीं आता, आखिर मेरी नगरी की ऐसी दुर्दशा। और देखो भ्राता, साई महलों में चीलों का मंडराना, और भ्राता जो भी नगरवासी हमको देखता है वह दूर से ही अपना रास्ता बदल लेता है, पास तक नहीं आता भ्राता। और देखो सूर्यवंश का झंडा भी झुका हुआ है। भ्राता शत्रुघ्न, मेरे को समझ कुछ नहीं आता, आखिर मेरी नगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की है? माता जी प्रणाम। हे मंत्रा, जाकर आरती की थाल लेके आओ। माता जी, ये आपने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। माता, ऐसा क्या हो गया है? बताओ माता। भरत, तुम थोड़ी देर पहले विश्राम कर और थोड़ा जलपान कर, सारी बातें विस्तार से बताओ। नहीं नहीं माता, कदापि नहीं। अति शीघ्र बताइए, पिताश्री कहाँ है और तीनों माताएं कहाँ हैं? भैया राम और लक्ष्मण और माता सीता कहाँ हैं? अति शीघ्र बताइए माता। मैं सब समझाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। राजा पे दो वर मेरे थे, जो मैंने उनसे मांग लिए। पहले वर में ये राज तुम्हारे लिए, किंतु ये राज, किस राज की बात कर रही हो माता? अरे तेरा राज पापिन विष के समान है। जिसे तू राज कहती है वह मेरे लिए कंकड़ और पत्थर के समान है। शोक है कि तुम्हारे पिताजी हम सभी को छोड़ के इस संसार से सदा के लिए चल बसे। भरत, उठो, संभालो खुद को। माता जी, ये तो बताओ, पिताजी को कोई रोग था क्या? हे आर्य, नहीं बेटा, आर्य इस जगत में बड़े बड़े पराक्रमी कार्य करके स्वर्ग को सिधारे हैं, और अब इस राज्य का कार्यभार तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मेरे दूसरे वरदान के साथ मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा।
ये राम ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो उनको बन जाना पड़ा? क्या इस जगत में एक माँ की ममता का थोड़ा सा भी वो नहीं है? और तुम जो मुझे कोस रहे हो, ये राज्य, ये दिव्या चरित्र जो मैंने कोप भवन में बैठ के किया, वो सब तुम्हारे लिए किया। अरे मेरे लिए किया? क्या मेरे लिए किया? अरे मेरा भला करना था। जब हुआ था मैं पैदा तभी दबा देती मैं आगरा। तो मेरे मुंह से यही नाता है? क्या मेरे पेट पर किया गया यही आपका सच है? अरे पापी, तुमने कुछ तो सोच लिया होता। भैया राम को तुमने वन में भेज दिया, किसके भले के लिए? मैयारी तेरे काठानी मन में राम तेरा है जान, तेरी करनी देखा अपना मान तूने आप गवाया, भरत की नजरन में राम बसिया भेज गई बन होंगी कैसे कैसे बच्चा वो खड़ी धूप सर पे अपने सहती होंगी। रजनी के सूखे पत्तों में कांटों में कैसे चलती होंगी। तपती गर्मी में अत्यंत विकल होती होंगी। भैया राम सबका सा मित्र, सबका सा भाई हो, घर में कुबड़ी दासी मंत्रा और कई माता हो, इतने दुख की धारा पर यह पहुंच निकला। कहते हैं प्राण पिताजी ने क्या यही देखने को, क्या यही देखने की धारा को मुझ दुर्भागी ने नदी के पार तक तुम मुझको पहुंचा देना। हाँ, प्यार करो पिताजी का, मेरी भी चिता चाट देना। भैया भैया साफ 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 राजा बड़े बड़े सुखों को भोग के फिर लोग सुधारेंगे, तू उनके लिए शोक न कर और राजपथ संभाल। राजा राज, किस राज की बात कर रही है? तेरी कौन सी मस्ती मारी गई है? तेरी कौन सी आत्मा प्राप्त हो गई है? और नीच बुद्धि वाली औरत क्या तीसरा खेल रही है? नमक तुझे तुझे तुझे
यहाँ भी बुराई है। चलो शत्रुघ्न, कौशल्या माता के कक्ष में चलो। माता जी प्रणाम। माता जी, पिताजी कहाँ है और माताएं कहाँ हैं? भैया राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? हे बेटा, मैं क्या कहूँ? अब तो अपना राजपाट संभाल। तुझसे ही हमें यह आशा है। नहीं माता, नहीं नहीं, मैं राजपाट नहीं संभाल सकता माता। बेटा, क्या हम तीनों माताओं यह राजपाट तो मेरे बड़े भैया राम का है। मैं ये राजपाट नहीं संभाल सकता माता। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा खेल रचाया था। उसने ही ये राज हेतु अपनी माता को भड़काया था। गौर गुरुवर ब्राह्मण पर उसका मुझको पातक हो। यदि इसमें मेरी सहमति है, इसका मुझे ज्ञान तक हो, जो दशा धर्म कर्तव्य रहित बस वक्त ही नास्तिक की हो, वही अवस्था मेरी भी। यदि इसमें मेरा कोई कसूर हो, ये मेरे हृदय प्राण में क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन पर तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा नाम यदि है अपना तो भरत जीवन का सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ। कैसे समाज अपशय देगा हे पुत्र, मध्यवर्ती हूँ। जो खरा है सभी समय, चाहे जो कर ले जांच कही। बोल बाला है सत्यता का, है नहीं साँच को आँच कही। हे वत्स भरत, महाराज की अंत्येष्टि की तैयारी करो। जन्म और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है, और जो होना था सो हो चुका है। शोक का त्याग करो और माताओं को भी समझाओ। और उसके बाद हम सब मिलकर वन में जाकर राम से मिलेंगे, और आपकी आगे को जो भी इच्छा होगी वही किया जाएगा। चलो बस। चले चित्रकूट हो रामा।
लो पानी भैया। जो आज्ञा या चक बनकर की याचना हमें वो वरुण देव भी रूठे हैं। हे आन तुम्हें इस लक्ष्मण की तेज धारा से जल कूदे हैं। चढ़ा है पार धुएं पर, चढ़ा है पार धुएं पर, छुपा है निकलो गंगे की धारा, या मेरा पार आता है। लो माता जी पानी ग्रहण करो। लो दीजिए। कर्मण की गति नाई, राम जो राजा मन में चले थे, राम जो राजा मन में चले थे, अब है बने बनवासी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें भरत अपनी पूरी सेना से तीनों माताओं के साथ यहाँ पधार रहे हैं, किंतु स्वामी पिताजी उनके साथ नहीं थे। हाँ निशादा बोलिए। हे नाथ, भरत भीड़ भाड़ लेकर आवाज है और साथ में हाथी घोड़ा इनस पालकी अनगिनत आवाज है। हे आर्य, मेरे विचार से भरत सेना सहित हमको जीतने के लिए आ रहा है। राजमत कितना भी प्रबल है, जिसने भारत की बुद्धि को विपरीत कर दिया है। नहीं लक्ष्मण, देखे भारत की प्रबल प्रीति तुम्हें, देखे भारत की प्रबल प्रीति तुम्हें, आए समय समाना, दीने मोहे आज्ञा कृपा निधाना, दीने मोहे आज्ञा कृपा निधाना, को जानी मेरे वन में भारत आयो आता, दीने मोहे आज्ञा कृपा निधाना। हे आर्य से गिरा क्या तो मुझे उस पानी को सर जाऊंगा मैं। अन्याय जहाँ पर चलता है उसको मैं आज रोकूंगा। हे आर्य रोकते रहे सदा, इस सत्य रोकना मत मुझे। सौगंध है इस लक्ष्मण की, आज ढूंढना मत मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, रघुकुल का क्षत्रिय हूं मैं। हे राम, तुम्हारी इस पृथ्वी पर उसको सदा के लिए सुला दूंगा मैं। लक्ष्मण, भरत गिर गया है, यह कदापि नहीं हो सकता है। उस जैसा लायक भाई तो न हुआ है न कभी हो सकता है। फिर भी मान ले वो गिर गया, लगता चाहता है मेल नहीं, तो उससे और उसकी बड़ी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले और एक धनुष तुम पर किस प्रकार लड़ सकते हो? इतनी बड़ी सेना वाले राजा से किस प्रकार संग भी लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं, अवश्य लड़ सकता हूं। जब तक भरत भगवान था तब तक हम उसे दबा नहीं सकते थे, किंतु आज अधर्म हुआ है वो, उसको मरा चकाऊंगा। तुम्हारे पावर को धन्य है, पर भरत इस योग्य नहीं। मुझे
तो सोच समझ कर ही कार्य करने चाहिए। सदा सुखी प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम। ये माताओं की कैसी दशा है? भरत, माताओं ने ये श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हुए? भरत, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? भरत, गुरुदेव, पिताजी कहाँ हैं? गुरुजी, हे राघव, पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे राघव, तुम्हारे शोक में राजा का स्वर्गवास हो गया है। पिताजी का स्वर्गवास! पिताजी कितना मानव भरत, जो अंतिम समय में पिताजी का दर्शन नहीं कर सका। तुम कितने भाग्यशाली हो भरत, जो अंतिम समय में पिताजी के साथ थे। नहीं भैया, भाग्य भरत नहीं। अंतिम समय में पिताजी की सेवा में न था भैया। सबको धैर्य दो, संसार का ऐसा ही व्यवहार है। शास्त्र हो पुत्र का यही धर्म है कि दोनों लोगों में पिता की सेवा करें और श्राद्ध तर्पण जलांजलि द्वारा परलोक की सेवा करना तथा पितृ ऋण से मुक्त होना यही कर्तव्य है। के आए अयोध्या में चल के राज करें। अयोध्या की जनता मूर्छित पड़ी है। चलिए भैया, अयोध्या लौट चलिए भैया, अयोध्या लौट चलिए। मेरी माता ने ये जो किया है मेरे भैया को वंश को दिया। बन जाएंगे दोनों भाई, तुम्हें लौटो और मेरा बुराई। भैया के तो किया है, बन जाएंगे
स्वामी, पिता की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है। तुम अयोध्या में जाकर प्रजा की रक्षा करो। प्रजाला नाम रक्षणम दानम, जैसा कि हम क्षत्रियों का यही धर्म है और यही हमारा कर्म है भैया। नहीं भैया नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। बड़े भाई के होते हुए छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि भैया अगर राज करता भी है तो वो अधर्म है, अन्याय है। नहीं भरत, धर्म की यही आज्ञा है कि बड़ा ही राज करे। हे नाथ, मैं आपकी गद्दी पे कदापि नहीं बैठ सकता। आप अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं 14 वर्ष की अवधि तक इनकी पूजा करूंगा। और भैया याद रखना, 14 साल, वो 14 साल, अगर 14 साल से एक दिन भी अगर ज्यादा हुआ तो आप इस भरत को जीवित नहीं पाओगे भैया, जीवित नहीं पाओगे। ऐसा कदापि नहीं होगा भरत। भैया तेरे नाम है प्यारे, देखो मुझे को उतारे। साले 14 खत्म करके आना, साले 14 खत्म करके आना, आके जल्दी से दर्शन दिखाना। भैया मैं कभी नहीं होगा यहाँ आज्ञा। तुम पाप अनित्य और अधर्म करो, उपदेश सदा यही होगा मेरा। सो पुण्य सत्कर्म करो, पितु मातु की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहलाता है। किंतु अगर यह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। नहीं भैया, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए भैया, अपने चरणों में जगह दीजिए। नहीं मैं आपकी गद्दी पे कलाम नहीं बैठ सकता भैया। आपकी गद्दी पे आपका ही अधिकार है भैया। आप अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए भैया। ठीक है भैया। अच्छा, ऐसा ही होगा। यहाँ लो मेरी चरण पादुकाएं। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सागर भरत शिशुधर। राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा, अखियों में पहाड़ी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी।